हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल। इसका काल देखेंगे 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। उत्तर वैदिक जो उत्तर भारत का राजपूत काल देखेंगे। ठीक है, राजपूत काल। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का समय मुख्यतः माना जाता है, तो उत्तर भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए ये काल पूजा जो पूर्व मध्यकालीन, याद रखना, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो 750 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी तक, 1200 ईसवी तक का समय जो मुख्यतः माना जाता है, तो जो उत्तर भारत के संदर्भ में, तो क्या राजपूत काल। ठीक है, तो आपसे पूछे जो राजपूत काल का काल माना जाएगा तो 750 से 1200 ईसवी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो देखिए दाहिर शाह। ठीक है, दाहिर। 712 में जो सिंध प्रांत पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दाहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। देखिए क्वेश्चन एक बार में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। जजिया कर लगाया था तो सिंध क्षेत्र के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। ठीक है, तो किसको रखा था, ब्राह्मणों को। ठीक है, जब सिंध पर क्या हुआ, विजय प्राप्त कर ली, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ब्राह्मणों को इस कर से, जजिया कर से मुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार और समझ लेना। आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया, यज्ञ कुंड, अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, ठीक है, परमार, चालुक्य और सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ, तो पृथ्वी रासों में। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, तो तोमरों ने। ठीक है, तोमरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राणा कुंभा ने विजय, ठीक है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में क्या, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, तो राणा कुंभा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपके लिए। चलिए पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था,
तो चंद्रवर्धाई ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। पृथ्वी राजरासु निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो चंद्रवर्धाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल बैठाएं। ठीक है, तो प्रतिहार थे जो या परिहार, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चंदेल खजुराहो, ठीक है, और परमार या पवार तो धार थी इनकी। ठीक है, शुरुआत में इनकी धार रही। ठीक, चलिए उसके बाद चालुक या सोलंकी तो अनिल वाड़ा। ठीक, ये इसका सुमिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों को प्रधानता रखता है कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो भुवनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। एक बार और क्वेश्चन पर, 1100 ईस्वी में जो निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों से प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो लिंगराज। ठीक है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो असम। ठीक है, भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत। ठीक है, आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान कौन सी? आरावली पहाड़ियों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए विजय स्तंभ आपसे पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, किसने करवाया था? राणा कुंभा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहले लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो असम। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर। इसकी नींव डाली थी तो यताति केसरी ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो यताति केसरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ के मंदिर पर देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें, आता ही है पेपर में। सोमनाथ मंदिर में ये 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, तो हिंदू विधि पर एक जो पुस्तक थी मिथाक्षरा, ठीक है, मिथाक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि एक पुस्तक में, चलिए रिपीट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा है तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजवंश और राजधानी। तो चौहान या चाहमान, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? अजमेर में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद देखिए गढ़वाल राठौर। ठीक है, गढ़वाल या राठौर कन्नौज। ठीक है, गढ़वाल या राठौर कन्नौज। गुहिलौत या सिसोदिया वन तो चित्तौड़गढ़। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए गुहिलौत तो या सिसोदिया तो चित्तौड़गढ़, और कलचुरी और हर्रै है कहाँ के हैं? तो ये त्रिपुरी। ठीक है, कलचुरी या है कहाँ के हैं? तो त्रिपुरी। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान के जो इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कन्नड़ टाट को। ठीक है, राजस्थान के जो इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कन्नड़ टाट को। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता? कन्नड़ टाट को कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजवंश और राज क्षेत्र। ठीक है, राजवंश और राज क्षेत्र। तो चौहान वंश का जो राज क्षेत्र था वो कौन सा था? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली और अजमेर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ ले चौहान वंश का जो राज क्षेत्र था तो वो कौन सा था? दिल्ली अजमेर। और प्रतिहार का जो राज क्षेत्र था वो कहाँ था? कन्नौज।
ठीक है। प्रतिहार हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कन्नौज, और परमार का कहाँ था, मालवा, मालवा धार, ठीक है। बाद में इनने राजधानी चेंज कर दी उज्जैन, ठीक है। चलिए, और चालुक्य या सोलंकी का कहाँ था, तो काठियावाड़, काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात, ठीक, अनिलवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। राजवंश और राज क्षेत्र देखते हैं, चंदेल का देखते हैं। तो चंदेल का जो राज क्षेत्र है संबंधित, तो जेजाभुक्ति बुंदेलखंड। कलचुरी का है तो चेदी, कलचुरी का है चेदी, ठीक है। राज क्षेत्र आपसे पूछ ले कलचुरी का, तो कलचुरी का जो राज क्षेत्र है चेदी, याद रखना। देखिए एग्जाम के टाइम पे आते हैं, वहाँ पे हमें ज्ञात नहीं रहता, इसलिए तो कलचुरी का जो राज क्षेत्र है वो चेदी है। गढ़वाल या राठौर का जो क्षेत्र, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज है, ठीक है। गढ़वाल राठौर, ठीक है। गढ़वाल और राठौर का कहाँ, कन्नौज है। और गुहिलात का कहाँ है, मेवाड़, मेवाड़, ठीक है, चित्तौड़ में। तो गुहिलात का कहाँ है, मेवाड़, चित्तौड़ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजवंश और संस्थापक देखते हैं। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो चौहान वंश के जो संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक तो वासुदेव थे, ठीक है। परमार वंश के सियक द्वितीय श्रीहर्ष, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो सियक द्वितीय श्रीहर्ष, ठीक है। और चौहान वंश के कौन थे संस्थापक, तो वासुदेव थे। इसके बाद पूछ लेगा चालुक्य या सोलंकी वंश के, तो मूलराज प्रथम थे, याद रखना, मूलराज प्रथम थे। और परमार के कौन थे, सियक द्वितीय श्रीहर्ष। और चौहान वंश के कौन थे, तो वासुदेव थे, ठीक है। तो चौहान वंश के वासुदेव, परमार के सियक द्वितीय श्रीहर्ष थे। और चालुक्य सोलंकी के तो मूलराज फर्स्ट प्रथम। और चंदेल थे तो चंदेल के कौन थे, नन्नुक, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिए सुमिलित है, पहले देख लेते। चंदेल का कौन था संस्थापक, तो नन्नुक चंदेल था। कलचुरी का संस्थापक कौन था, तो कोकल प्रथम, ठीक है। कलचुरी का संस्थापक कौन था, कोकल प्रथम, ठीक है। आपसे पूछ ले कलचुरी का संस्थापक कौन था, तो कोकल प्रथम, ठीक। गढ़वाल का संस्थापक कौन था, तो गढ़वाल का संस्थापक था कौन, चंद्रदेव, ठीक है। तो गढ़वाल का संस्थापक चंद्रदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हरिकैली नामक का रचयिता है, तो हरिकैली नामक का रचयिता कौन है, तो चौहान शासक का विग्रहराज जी कौन है, चौथे, ठीक है, या विसल देव, ठीक है। तो हरिकैली नाटक का जो रचयिता है, तो चौहान शासक विग्रहराज, फोर्थ मतलब विसल देव, ठीक है, चौथे, ठीक। आइए अभी क्वेश्चन, हरिकैली की नाटक का रचयिता विसल देव है, चौहान शासक के विग्रहराज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन। चलिए, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दीवारों का अंकित है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दीवारों पर अंकित है, ठीक है। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दीवारों पर अंकित है, तो हरिकैली, ठीक है। किस नाटक के कुछ अंश का अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो हरिकैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसकी पत्नी का नाम है तो राणा रतन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल, ठीक है। याद रखना है, विक्रमशिला पूछ ले तो इसका शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था, धर्मपाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है,
तो लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पीएससी या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा अलंकृत करते थे, तो किसकी अलंकृत करते थे, तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो धर्मपाल ने। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो धर्मपाल। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो किसने सोमपुर महाविहार, तो धर्मपाल ने। ठीक है, जो कि क्या थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो नागर शैली। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे। ठीक है, तो कौन कौन थे, पाल थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, ज्ञात रखना है, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से राजवंश कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, तो कौन कौन, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यदि आपसे पूछे भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी था, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मोहम्मद गजनवी भी नहीं थे, मोहम्मद गौरी भी नहीं थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 1712 ईस्वी में जहाँ सिंध प्रांत पर जब, ठीक है, यहाँ पे सिंध प्रांत पर अपना आक्रमण किया, तो यहाँ के शासक थे तो दाहिर शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो नरसिंह प्रथम थे। ठीक है, नरसिंह प्रथम। पुरी में जो स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, तो नरसिंह प्रथम। ठीक है, नरसिंह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजयपाल संस्थापक थे, अजयपाल किसके संस्थापक थे, तो अजमेर के। ठीक है, याद रखना है, अजयपाल अजमेर। ठीक, तो अजयपाल संस्थापक थे, तो अजमेर के, अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, तो कविराज के विख्यात था, तो भोज परमार। ठीक है, कविराज के नाम से प्रख्यात। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही हैं किसी भी एग्जाम में, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो कौन कौन सी हैं, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, तो समसारंगण सूत्र, ठीक है, सरस्वती कंठभरण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्वर। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो समसारंगण सूत्रधार, सरस्वती कंठभरण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्वर। ठीक है, ज्ञात रखना है, तो ये किसकी है, भोज परमार की, राजा भोज की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे, तो समसारंगण सूत्रधार का विषय है, तो क्या है, स्थापत्य शास्त्र। ठीक है, समसारंगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधार, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवगते। ठीक है,
तो यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो राजा भोज। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो किसके? ए और बी दोनों, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। ठीक है, तो किस शासक के राज दरबार में? जैन आचार्य हेमचंद। ठीक है, तो जैन जी हेमचंद किससे हैं? तो जैन आचार्य हैं। ठीक है, तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, ठीक, इनसे ये संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय। ठीक है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? ठीक है, तो जी क्या है? प्रथम भारतीय शासक कौन है? ठीक है, तुर्क। ठीक है, याद रखना ये तुर्क हैं आक्रांता। मोहम्मद गौरी कौन है? तुर्क। ठीक है, हुआ जिनका मोहम्मद गौरी का परास्त किया तो भीम द्वितीय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो धंगदेव। ठीक है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो धंगदेव। ठीक, याद रखना जो कलिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण वो धंगदेव ने। ठीक है, कलिंजर के जो अजय दुर्ग का निर्माण किसने? धंगदेव ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो त्रिकूटक संबंध। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है? संबंध कौन सा है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो त्रिकुटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गोविंद चंद ने। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने? याद रखना आपसे पूछा जाएगा। तो लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु, ठीक है, याद रखना, तो नामक जो विधि ग्रंथ की रचना की गोविंद चंद ने। ठीक है, किसके राजकाल में? तो लक्ष्मीधर ने। किसके काल में? गोविंद चंद्र के। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ जो 1194 ईस्वी, तो किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। ठीक, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैषाद, ठीक है, नैषाद चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो देखिए सबसे पहले नैषेद चरित। ठीक है, नैषेद चरित और खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो जयचंद। एक बार और क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। तो नैषद चरित व खंडन खाद के रचयिता, ठीक है, इसकी तो श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो जयचंद। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अब स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है तो भुवनेश्वर में। ठीक है, तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। ठीक है, ठीक है, इसका नींव किसने रखी थी? यताथी। ठीक है, और भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर असम में। ठीक, कहाँ है? असम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ग्रंथकार और ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथकार कौन है? तो कलहण। ठीक है, तो कलहण लिखी है जो ठीक है, कलहण। ठीक है, तो राज तरंगिणी। ठीक, राज तरंगिणी। बिल्हण ने क्या लिखी है? ग्रंथ है। ठीक है, तो विक्रमादेव चरित। ठीक, महत्वपूर्ण। और जैनक ने पृथ्वीराज विजय। ठीक, और सोमदेव ने ललित विग्रह। ठीक है, राज्य। तो एक बार और देखेंगे। कलहण
राजतरंगी, बिल्हण बिल्हण बिल्हड़ तो कौन है, विक्रमादेवचरित, और जैनक पृथ्वीराज विजय। ठीक है, जैनक ने पृथ्वीराज विजय पूछ लेगा आपसे, विजय पृथ्वीराज विजय किसने, तो जैनक ने। और विक्रमादेव चरित किसने लिखी, तो बिल्हण। ठीक है, बिल्हण। और सोमदेव ने कौन सी, ललित विग्रह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व, देखिए सबसे पहले तो त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो पाल ये लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, तो वत्सराज ने। त्रिपक्षीय जो संघर्ष की पहल किसने की, तो वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल की किसने, वत्सराज। ज्ञात रखना, पहल किसने की, वत्सराज में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, जो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, तो वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ किस सदी में हुआ, तो 8वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, आरंभ हुआ। ठीक है, तो आरंभ किसमें हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो 8वीं सदी ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत, देखिए आरंभ और अंत किसने किया है, तो प्रतिहार वंश, राजवंश ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया है, तो प्रतिहार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी, तो कौन थी, राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय जो संघर्ष में भाग उत्तर भारत की राजनीति हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत की आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी, तो राष्ट्रकूट। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। यदि आपसे पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर भारत आक्रमण करने दक्षिण की प्रथम शक्ति थी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन। जो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, पाल यानी गोपाल। ठीक, चलिए पाल वंश की जो राजधानी थी, तो कौन सी थी, मुद्दतगिरी या मुंगेर। पाल वंश की जो राजधानी थी, तो मुद्दगिरी और मुंगेर। पाल वंश की राजधानी क्या थी, मुद्दगिरी या मुंगेर। चलिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो दंतीदुर्ग और दंती बर्मन। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो दंतीदुर्ग या दंती बर्मन, द्वितीय याद रखना है। ठीक, तो द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी, वो मानखेत या मालखंड। ठीक है, मालखंड या मानखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि बरा की उपाधि धारण की थी, किस प्रतिहार शासक ने आदि बरा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किस प्रतिहार शासक ने आदि बरा की उपाधि धारण, तो मिहिर भोज ने। ठीक है, प्रतिहार शासक, ठीक है, प्रतिहार शासक आदि बरा की उपाधि धारण, तो मिहिर भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा, तो किसने, अल मसूदी ने। ठीक है, अल मसूदी ने क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बहुरा कहकर पुकारा है, तो अल मसूदी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया, तो महेंद्र प्रथम। ठीक है, तो कर्पूर मंजरी जो नाटक के रचयिता कौन है, राजशेखर। सबसे पहले तो हमें देखना कर्पूर मंजरी के रचयिता है राजशेखर। तो किस प्रतिहार शासक, याद रखना ये प्रतिहार शासक के संरक्षण में, तो इनको संरक्षण किसने प्रदान किया, तो महेंद्र
महेंद्रपाल प्रथम ने। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, तो महेंद्रपाल प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार जो स्वयं को का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो लक्ष्मण। ठीक है, प्रतिहार जो स्वयं को का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो लक्ष्मण। ठीक है, प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल के थे, तो लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के जो पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। ठीक है, सामंती सरदारों ने चुना। तो 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना, 785 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि शौडल ने उत्तरापद स्वामी कहा? ठीक है, तो स्वामी कहा, तो किसने कहा? उत्तरापद स्वामित्व, तो किसने? देवपाल ने। ठीक, तो देवपाल। किस पाल शासक ने गुजराती कवि को शौडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? स्वामी। जो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? ये रूहमा है। ठीक है, तो रूहमा। ठीक है, रूहमा। ठीक है, रूमा कहकर, ठीक है, रूमा कहकर संबोधित किया, तो पाल ने। 9वीं सदी में जो भारत आया अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। ठीक है, पाल को क्या कहा उन्होंने? सुलेमान ने, जो 9वीं सदी में आया, रूहमा। ठीक, तो ज्ञात रखना ये एक नया वर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचयिता कौन है? ठीक है, तो हिंदू जो विधि है प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग। ठीक, तो दाय भाग के रचयिता हैं तो कौन है? जीमूत वहान। ठीक है, या जीमूत वहान। ठीक, ज्ञात रखना, तो दाय भाग की जो रचयिता है तो जीमूत वहान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरित की रचना किसने की है? तो रामचरित की रचना किसने की है? तो संध्याकार नंदी ने। ठीक, रामचरित की रचना की है तो संध्याकार नंदी। ठीक, ये संध्याकार नंदी। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल वंश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो सेन वंश ने। ठीक है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व किया? तो सेन वंश ने। ज्ञात रखना, पाल वंश का पतन हो गया, पतन के बाद बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? तो सेन वंश ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पाल वंश का जब पतन हुआ तो उसका कौन? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक, सबसे पहले पूछेगा वो सेन वंश ने कहाँ का शासक था? तो बंगाल का। ठीक है, किसके? पाल वंश के पतन के बाद। ठीक है, तो सामंत सेन बंगाल का शासक बना, संस्थापक। चलिए, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो बल्लार सेन ने। कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? तो बल्लार सेन ने। आपसे पूछ लिया जाएगा कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का जो आरंभ किया तो बल्लार सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ, अद्भुत सागर की रचना की? ठीक है, सबसे पहले दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की है, तो दोनों की रचना किसने की है? बल्लार सेन ने। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ, अद्भुत सागर की रचना की है? तो बल्लार सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी
दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो लोहार वंश। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली जो रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की। ठीक है, लोहार वंश याद रखना। ये कहाँ? कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया तो रानी दिद्दा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का जो एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम। ठीक है, ओशनम। ठीक है, कायस्थों का एक जाति के रूप में। ठीक है, सबसे पहले कायस्थों हैं तो एक जाति के रूप में जो प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशमन स्मृति में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए सुमिलित करें नागर शैली। तो नागर शैली और ठीक है, तो नागर शैली क्या है? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। ठीक है, तो नागर शैली कहाँ है? हमारी उत्तरी भारत में नागर शैली। और बेसल शैली, तो बेसल शैली हमारी विंध्य और कृष्णा तक। ठीक है, तो एक ही ऐसा मंदिर है जो बेसल शैली में, तो हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। और द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। और बेसल शैली तो विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली तो कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? तो अल्कुरिनी। आपसे पूछ लेगा, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। सबसे पहले कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? तो अलबरूनी। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मंदिर और निर्माता, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, तो इसका जो निर्माता है केसरी नरेश। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले लिंगराज मंदिर है तो कहाँ? भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक, इससे पहले मैंने असम बताया था तो वो गलत हो गया, आप सुधार कर लें। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? ठीक, कहाँ है? उड़ीसा, केसरी नरेश। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर पुरी तो अनंत वर्मा चोडगंग। ठीक है, पूर्वी नरेश ने। तो जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में है, इसकी जो निर्माता हैं जी अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी नरेश। ठीक है, तो IMP क्वेश्चन हो गया। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो अनंत वर्मा जो चोडगंग पूर्वी नरेश ने करवाया था। और जो सूर्य मंदिर कोणार्क है तो नरसिंह देव प्रथम थी। ठीक है, तो प्रथम याद रखना। तो ये पूर्वी गंग नरेश थी। तो पूर्वी गंग नरेश ने क्या क्या? लिंगराज मंदिर का भी निर्माण करवाया, सूर्य के कोणार्क मंदिर का भी निर्माण करवाया, और जगन्नाथ मंदिर ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है, तो इसका भी निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी नरेश ने करवाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो ज्ञात रखना है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। करंट में अभी थोड़ा विवादित विषय रहा है। अभी यूपी में अभी मीर भोज की प्रतिमा स्थापित की, जहाँ पे राजपूत और गुर्जर को में परस्पर एक बार और संघर्ष इस पे विवादित होने लगा। ठीक है, क्योंकि राजपूत कह रहे हैं कि मीर भोज थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, और गुर्जर कह रहे हैं ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गुर्जर भी बोल रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिर का संबंध है, देखिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पे शैव संप्रदाय भी है, जैन संप्रदाय भी है और वैष्णव संप्रदाय भी है। ठीक है, तो 1 2 तीनों सही हैं इस पर। तो आप पूछेगा खजुराहो के जो मंदिरों का संबंध है वो शैव संप्रदाय से भी है और वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से है। ठीक, तो वैष्णव, जैन और शैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, दिलवाड़ा। ठीक है, जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो दिलवाड़ा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीर नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो गोपाल। ठीक है, कौन था, गोपाल। औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, देखिए औदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक गोपाल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान दें। ठीक है, कहाँ है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कलर्ण का जो कृत है राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो कितने हैं, 8। ठीक है, कलर्ण की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो 8। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पूछेगा तो आपसे, देखिए यूपीएससी पीसीएस में एग्जाम इस प्रकार पूछता है, अभी पीएससी भी इस प्रकार पूछने लगा। तो कलर्ण जो कृत है राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो 8 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए मंदिर और निर्माता। तो देखिए जो चतुर्भुज और विष्णु मंदिर खजुराहो में है, तो इसका निर्माता है यशोवर्मन। ठीक है, तो यशोवर्मन चतुर्भुज और विष्णु मंदिर। ठीक है, तो इसका निर्माता कौन है, यशोवर्मन है। आपसे पूछ लिया जाए चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में इसका निर्माता कौन है, यशोवर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो धंग ने। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण खजुराहो में है, धंग। ठीक है, इस पर आप पूछे विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा में विमल शाह वैश्य ने बनवाया था। ठीक है, तो विमल जो वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा में है, तो विमल शाह वैश्य ने करवाया था, वैश्य ने। ठीक है, और जो लून वसी देवरानी जेठरानी मंदिर, IMP क्वेश्चन हो गया। देवरानी और जेठानी मंदिर कहाँ आबू दिलवाड़ा में स्थित है, तो किसने करवाया था इसका निर्माण, तेजपाल। ठीक है, किसने करवाया था, तो तेजपाल व वस्तुपाल। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। ठीक, आपसे पूछ लीजिएगा। तो जो ठीक है, लूनव सही या देवरानी जेठरानी मंदिर आबू दिलवाड़ा में है। ठीक है, दिलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, कहाँ, अरावली पर्वत पे। ठीक है, पहाड़ियों पर। तो तेजपाल व वस्तुपाल ने। ठीक है, तो विमल सही मंदिर और आबू दिलवाड़ा मंदिर तो विमल शाह वैश्य ने और कंदरिया महादेव धंग ने और विष्णु मंदिर का यशोवर्मन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित कीजिए। तो जो मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, मच्छेंद्रनाथ मंदिर कहाँ है, तो पाली ताना में। ठीक है, मच्छेंद्रनाथ मंदिर कहाँ है, पाली ताना में। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, 64 योगिनी मंदिर, 1 मिनट।
ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया। जो मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक में है, ठीक है। और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में, ठीक है। ये वाला मंदिर है जो सूर्य मंदिर मोढेरा तो गुजरात वाला है। और चौमुख मंदिर है जी पालीताना में, ठीक है। चौमुख मंदिर कहाँ है? पालीताना। एक बार और, मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है तो अमरकंटक में है। 64 योगिनी मंदिर है तो भेड़ाघाट जबलपुर में। एक और 64 योगिनी मंदिर है तो हमारा कहाँ है? मुरैना में, ठीक है, मुरैना में, ठीक है। एक और है, 3 या 4 हैं MP में, तो आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक। सूर्य मंदिर है तो मोढेरा गुजरात में है। चौमुख मंदिर है पालीताना में, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं लूसेंट के, ठीक है।